सुगरा सुनो, मेहमान सुबह से ही आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? और उनकी खातिर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और हाँ, मैं ये कह रही थी कि मिलाद में तबर्रुक के तौर पर ना जी आधा आधा किलो के डब्बे बनवा लो मिठाई के। बेहतर है। एक एक पाव तो बहुत कम हो जाएगा ना। हाँ, ठीक है, और जरा अच्छे से पैक कराना तरीके से। ठीक है। और जरा ये सफाई का तो देख लो तुम, पर्दे अभी लगना बाकी है, कितना काम रह गया। आप फिक्र नहीं करें, सब कुछ हो जाएगा। बस अरे आयमा, अम्मी क्या हो गया बेटा? तुम कहाँ चली? 100 काम फैले घर में। अम्मी फौजिया के घर जा रही हूँ मैं। वो उसे कुछ कपड़े दिए थे वो लेने। अरे क्या हो गया बेटा? ये छोटे छोटे काम तो खुद हो जाते ना, तुम दूसरों को दे देती हो। और ये जो तुम्हारे स्कूल कॉलेजेस में होती है ना डिबेट रेस, इसमें फर्स्ट आना जरूरी नहीं है, ठीक है? जरा घरदारी पे तवज्जो दो। हाँ प्लीज बेटा, कैसे संभालोगी तुम अपना घर? घर संभालने के लिए आप हैं ना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो अल्लाह की अमान, जल्दी आना बेटा। हाँ, और आके तैयार भी तो होना है ना तुम्हें। जी हाँ। हाँ आ जाए। वानी। हाय माँ, तुम? हाँ, मैं तुम्हारे कल वाले सवाल का जवाब देने आई हूँ। बचपन में तुम इसे मेरी गुड़िया के पास छोड़ गए थे, हालांकि ना तब इसका पहले वहां कोई काम था ना अब है, इसीलिए मैं इसे तुम्हें वापस देने आई हूँ। जा रही हूँ। हाँ, एक और बात, जो रिश्ते अभी बने ही नहीं वो कभी नहीं बनेंगे। उसके लिए बरसों के रिश्तों को तोड़ देना कहाँ की अक्लमंदी है? तुम्हें पता है अब्बू कितने उदास है चाचा की वजह से? मानी, हो सके तो ये रंजिशें खत्म कर दो। मुझे पता है ये काम तुम ही कर सकते हो। अच्छा बैठो तो सही, बैठो। देखो, मैंने बचपन से लेके आज तक तुम्हें एक बेगर्ज दोस्त की तरह देखा है, जिसके साथ मैं हंस भी सकती हूँ, मैं रो भी सकती हूँ। प्लीज कोई गर्ज का रिश्ता बीच में लाकर इस बेगर्ज रिश्ते को मत तोड़ देना, वरना मेरे रिश्तों पे से एतबार उठ जाएगा। अम्मी इंतजार करिए, मैं जा रही हूँ। हाय अल्लाह बाजी, कितना प्यारा सूट है। जब ये पुराना हो जाए ना तो मुझे दे दीजिएगा, मैं अपने जहेज के कपड़ों में रखूंगी। बड़ा शौक है तुम्हें शादी का? अभी से रख लो। तुम्हें पता है ना मुझे पीच कलर कितना पसंद है। ये कैसा लग रहा है? अच्छा है, पर ये पहले भी तो पहना है आपने। तो क्या हुआ? जरूरी तो नहीं कि ये जोड़ा सबने देखा हो। क्या पता ये कलर किसी को बहुत पसंद आ जाए।
कपड़े आपके हैं, किसी को कलर पसंद आने से आपका क्या फायदा? कुछ बातें फायदे नुकसान से ऊपर की होती हैं। तुम्हें नहीं समझ आएगी। जाओ जाके मेरी सैंडल्स निकालो, मैं तैयार होके आती हूँ। ठीक है। बचपन में तुम इसे मेरी गुड़िया के पास छोड़ गया था। हालांकि ना तब इसका पहले वहां कोई काम था ना अब है, इसीलिए मैं इसे तुम्हें वापस देने आई हूँ। देखो, मैंने बचपन से लेके आज तक तुम्हें एक बेगर्ज दोस्त की तरह देखा है, जिसके साथ मैं हंस भी सकती हूँ, मैं रो भी सकती हूँ। प्लीज कोई गर्ज का रिश्ता बीच में लाकर इस बेगर्ज रिश्ते को मत तोड़ देना, वरना मेरे रिश्तों का शायद बार उठ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। अरे इस सब की क्या जरूरत थी अब्बा? भाई, हमारे बेटे ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, हमारे खानदान का नाम रोशन किया है। सर एक होवे ते नेक होवे, तुसी ते खुशकिस्मत जे, ताडी धी भी पुत्र भी दोनों नेक ने। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੇਖ ਲਓ 6 ਨੇ ਤੇ 6 ਦੇ 6 ਹੀ ਨੇ। ये सब मेरे रब का करम। अच्छा, ये होता रहेगा, पहले जाके अपनी माँ से मिल लो, बहुत इंतजार करवाया तुम। जी अब्बा। मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, जीते रहो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आज अगर रफत आपा जिंदा होती ना तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। अरे सदका तो उतार दूं तुम्हारा। तुम शायद मुझे ढूंढ रहे हो। तो आखिरकार आज मेरी कामयाबी की खुशी में तुम मुझे हार पहना ही रही हो। वाह, सही कहा तुमने, लेकिन मेरे हाथों से कामयाबी का हार पहनने के लिए तुम्हें मेरे सामने गर्दन झुकानी पड़ेगी। मैं और तुम्हारे सामने गर्दन झुकाऊं? हार पहनाना है तो ऐसे ही पहनाओ, झुकूंगा तो मैं नहीं। आयमा, क्या हो गया बेटा? अब एक हार पहनाने के लिए क्या 1 घंटा इसी तरह से खड़ी रहोगी? चलो शाबाश, वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं मिलाद के लिए, हार पहनाओ ना। आपका शहजादा लंगूर की तरह तन कर खड़ा हुआ है मेरे सामने। अरे सर झुकाएगा तो ही मैं हार पहनाऊंगी। अरे मेरा शहजादा सलामत रहे। बेटा चलो शाबाश, कोई बात नहीं, सर झुका दो ना, चलो। सिर्फ आप ही खाते, आपका हुक्म सर आंखों पर। जुग जुग जियो। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सारी तरक्कियां दे। आमीन आमीन। दिल से दे रही हो दुआ। दिल के अलावा मुझे कोई और जबान समझ में ही नहीं आती। अरे वाह, क्या डायलॉग है। आज पता चला कि आज तक तुम डिबेट्स कैसे जीतती रही। बातें बनाना बहुत अच्छी आती हैं तुम्हें। अच्छा, तो तुम भी सीख लेते ना बातें बनाना। किसने मना किया? सीख तो मैं। अरे भाई, क्या फजूल बातें लेकर खड़े हो गए। ये जो फूलों का थाल है ना, अंदर लेकर जाओ। जाओ, मिलाद के लिए इंतजार करें सब लोग। जी जाओ। चलो। और बेटा तुम भी जाओ, जाके चेंज करो, फ्रेश हो जाओ, और हाँ रेस्ट कर लो अभी, क्योंकि आगे आगे बहुत लंबी मसरूफियात आने वाली हैं। ये कैसी मसरूफियत अम्मा? मैं तो समझ रहा था कि मैं सारी मसरूफियात खत्म करके आया हूँ, अब कुछ दिन यहाँ आराम करूंगा। तुम देखते तो जाओ होता क्या है।
क्या बात है अम्मा, कोई खास प्लान है तो बता दें प्लीज। अरे बेटा, अभी एक सफर की थकान तो उतार लो, अगले सफर के बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए। सुगरा भाई, ये सारे के सारे गरीबों में बांटने हैं, हाँ? शाहे मदीना यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना जलवे हैं सार तेरे ही दम से आबाद आलम तेरे करम। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम नसरीन, क्या ये चुपके चुपके आप किसको ढूंढ रहे हैं? अंदर तो खवातीन की महफिल है। हाँ, मैं देख रहा था कि अम्मा कहाँ है अम्मा? ओफो, वैसे बाय गॉड इस बहाने में दम नहीं है। आप लाख छुपा लें, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच क्या है। आप पूछेंगे नहीं सच क्या है? सच क्या है फौजिया जी? यही कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं। वो थैंक यू कहना चाह रहे होंगे ना, है ना? 100% मैं आपको थैंक यू कहना चाह रहा था, लेकिन प्लीज जरा मुझे ये भी बता दीजिए कि मैं आपको थैंक यू क्यों कहना चाह रहा था, ताकि मुझे भी पता चल जाए ना। ले, ये कोई पूछने की बात है भला? अरे मैंने आपको बेडशीट गिफ्ट की है ना, अपने हाथों से कढ़ाई की थी, उसी के लिए कहना चाह रहे होंगे। एग्जैक्टली हाँ, देखा? बिल्कुल इसीलिए मैं आपको थैंक्स कहना चाह रहा था। तो कह दीजिए। आपको पता है, आयमा कहती है कि दोस्ती में ना शर्म होती है ना तकल्लुफ। अरे बेधड़क होके थैंक यू बोले। मैं आपको जरूर थैंक यू कहूंगा, लेकिन इसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी ताकि मैं आपको अपने स्टाइल में थैंक यू कह सकूं। हाय अल्लाह, आपका थैंक यू कहने का अंदाज इमरान अब्बास जैसा है या फवाद खान जैसा ये तो आपको बाद में पता चलेगा, पहले आंखें बंद कीजिए। है? हाँ, अच्छा, आंखें बंद। नो चीटिंग, नो चीटिंग। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी हाँ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? इस टाइम कौन सा पहाड़ा याद कर रही हैं? वो कहाँ गया? अभी तो यही था वो। कौन? अरे मेरा इमरान, मेरा फवाद कहाँ गया? अभी तो यही था, तू कहाँ से आ गई? बाजी मेरी अम्मा कहती हैं कमारेपन में इतना बन ठन कर घूमने से ना असरात हो जाते हैं। मौलवी साहब से ना कल दम करवा लेना। जा यहाँ से। अरे हमारा बेटा आया है। आपकी कॉफी अबू। थैंक यू बेटा। हमारी बिटिया को हमारा कितना ख्याल रहता है। आपको पता है ना, मुझे आपके काम करना, आपका ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है, मगर जब आप ये हिसाब किताब करते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये काम भी मैं ही क्या करूं। बेटा, ये 2 और 2 5 करना लड़कियों को अच्छा नहीं लगता।
अब्बू मैं ये सब कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स, मेरी बेटी इतनी लायक है कि दुनिया का हर काम कर सकती है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि हम उससे ये काम करवाना शुरू कर दें। देखो बेटा, ये जमा तफरीक, जायदाद की हिसाब किताब और किराए की वसूली ये लड़कियों को ज़ेब नहीं देता। ये काम बेटों का होता है और उन्हीं को संभालना होता है। अब मीर अब्दुल रहमान आ गए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये काम संभाल लें। अबू फर्ज करें अब्दुल रहमान आपकी उम्मीदों पर पूरा ना उतर सका तो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने आज तक मेरी किसी बात को रद्द नहीं किया और मुझे उम्मीद है कि अब भी नहीं करेगा। चचा कहाँ है? नजर नहीं आ रहा है और मानी भी बिल्कुल गायब है। सब खैर तो है? मुझे क्या पता, शायद अबू को मालूम हो। कहीं फंस गए होंगे बेटा। हर इंसान की अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं। अरे ऐसे भी क्या मसरूफियत अब्बा, मानी मुझसे मिलने तो आ ही जाता कम से कम। जरूरी है कि वो तुमसे मिलने के लिए आए? तुम खुद भी तो मिलने के लिए जा सकते हो। चाचा चाची बड़े हैं तुमसे, तुम मिलने जाओगे तो वो बहुत खुश होंगे। हाँ ठीक कह रही हो। चलो फिर शाम को तैयार रहना, मैं और तुम मिलके चचा से भी मिलाएंगे और साथ साथ मानी से भी मुलाकात हो जाएगी। अरे हाँ अब्बा, मैं आपके लिए नया चेस बोर्ड लेकर आया हूँ। अब खुदा का वास्ता पुराने वाले को रिटायर कर दीजिए, टूटने वाला है वो। अब इस चेस बोर्ड की जरूरत नहीं है बेटा। हमने दोस्तों के साथ बाजी लगाना छोड़ दी। ये आप कह रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा अब्बा। इस बाजी को खेलने का क्या फायदा जिसमें दोस्त की हार आपकी अपनी जीत का मजा करकरा कर दे। और गिलानी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें मिलना होगा तो खुद आ जाएंगे, और अगर आ जाएं तो ये शतरंज उन्हें गिफ्ट कर देना। वो खिलाड़ी तो कमजोर है, लेकिन सजी सजाई बिसात को पलट देना से बहुत अच्छी तरह आता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरे पीछे कुछ हुआ है क्या? मैं जरा किचन से होके आती हूँ। मुझे लगता है ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बाजी कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, कराची जाने का एक फायदा तो हुआ है, तुम्हें चाल चलने आ गई है। जब जिंदगी आपसे रोज नई चाल चलने लगे ना, तो एक ना एक दिन ये हुनर आ ही जाता है। मैं समझ रही थी कि तुम बड़े हो गए हो, जिंदगी से शिकवे शिकायत छोड़कर उससे दोस्ती कर चुके हो, मगर तुम तो अभी हालत जंग में हो। हालत जंग में रहना इंसान को कभी कभी वो सब कुछ जता देता है जो किस्मत उससे छीन चुकी होती है। जैसे मैंने किस्मत से लड़ लड़ के ये मेडल जीता। इसे गौर से देखो एमा, ये वो मेडल है जो आज तक तुम मुझसे जीतती आई। बहुत आंसू बहाए मैंने इसके लिए। मेरी हर नाकामी ने मेरे अंदर की आग को और दहकाया, लेकिन एक दिन जिंदगी की साजिशों को नाकाम बना के मैंने ये मेडल जीत के दिखाया। और आज जिसे तुम हमेशा लूजर लूजर कहती आई थी,
तुम्हारे सामने अचीवर बन के खड़ा है। मानती हो? लूजर, तुम्हें अब तक याद है वो तो मैं तुम्हें बचपन में शरारत में कहती थी। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम नालायक थे या निकम्मे हो। हाँ अलबत्ता मैं जरूर लायक थी। उसे आई एम सॉरी आयमा, माफ करना। एक छोटे से शहर की छोटी सी रेस में जीत जाना, एवरेज स्टूडेंट्स की एक मामूली सी क्लास में फर्स्ट आ जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। मान लो मेरे अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तुमसे ज्यादा है तो जरूर, है ना? यानी तुम्हारी इस कामयाबी का प्रोवोकिंग फैक्टर भी मैं ही हूँ। गेम खत्म करो, गेम। आयमा, आयमा ये क्या देखो, हुआ? क्या हो गया? तुम यहाँ बैठी पत्ते खेल रही हो, हमारा रिजल्ट आ गया। क्या हुआ? दिखाओ। अब्दुर्रहमान जी, आपको तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। कैसे हैं आप? रात को नींद ठीक से आई थी? फजूल बातें बाद में करना। चलो बाहर आओ, रोल नंबर देखते हैं। मैं देख कर आती हूँ। आई एम सो एक्साइटेड ना। वली मोहम्मद, तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। जी चौधरी साहब, मेहरबानी है आपकी। तुमसे यही उम्मीद थी। जो कुछ तुमने किया वो अच्छा किया। इससे पहले कि कोई आपका पानी बंद करे, आप उसका पानी बंद कर दें। कोई आपकी फसल खराब करे, आप उसकी फसल को तबाह कर दें। यही असूल है। और एक बात याद रखना, लड़ाई वही जीतता है जो पहला थप्पड़ मारता है। आई डोंट एग्री विद यू बाबा। हर झगड़ा पावर और ताकत के मुजाहरे से तय नहीं किया जाता। कभी अकल की सुननी पड़ती है तो कभी दिल की। बेटे, ये तुम नहीं, तुम्हारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तालीम बोल रही है। अकल की सुनने वाला बुज़दिल और दिल की सुनने वाला बेवकूफ कहलाता है। कई मसले मसाइल ऐसे होते हैं, उनको ताकत के जरिए ही खत्म करना पड़ता। पर मैं ऐसा नहीं सोचता। अगर आपने ये खेत खलियान मेरे ही हवाले कर दिए हैं तो फिर यहाँ के मामलात भी मुझे ही हैंडल कर लेना चाहिए। वली मोहम्मद, आइंदा मैं ये कतई ना सुनूं कि तुमने किसी का पानी काटा है या फिर कोई झगड़ा किया। जो भी मसला होगा तुम सीधा आकर मुझे बताओ। खुद बड़े चौधरी बनने की कोशिश ना करना। जी छोटी चौधरी साहब, जैसे आपका हुक्म, हम तो आपके ताबेदार हैं। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। अपना दिख रही हो? 33061। आयमा, आयमा मैंने पास कर लिया। मुबारक हो। अब है मुबारक। फौजिया परवीन बीए वाह वाह फौजिया परवीन, कमाल कर दिया तुमने। है ना? थैंक यू। बिल्कुल यही उम्मीद थी तुमसे। जी। अब देखते हैं तुम्हारी दोस्त ने क्या तीर मारा। अरे ये तो इंटेलिजेंट बच्ची है, इसका कम से कम भी सेकंड डिवीजन से कम पे नहीं होगा। मैं देखती हूँ। आओ सेकंड। सेकंड में क्यों ढूंढ रही हो भाई? फर्स्ट डिवीजन में। फर्स्ट से कम नहीं आने वाली मेरी। अच्छा ला। देखो एक मिनट, नहीं आयमा फर्स्ट में तो नहीं है। एक मिनट, मैं सेकंड में ढूंढती हूँ ना। क्यों परेशान हो रही हो? सेकंड में आ जाएगा। मगर मैं सेकंड कैसे? इम्पॉसिबल। अरे हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। कभी कभी इंसान जब ओवर कॉन्फिडेंट हो तो वो सब कुछ गवा बैठता है। तो के शुक्के भी काम नहीं आते। फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन किसी कॉलम में नाम नहीं है। आयमा तुम ऐसा हो नहीं सकता। फेल तो नहीं हो गई? मैंने कहा ना, हो जाता है। There's always next time। ग्रेजुएशन करना कोई इतना आसान काम थोड़ी है, वो भी फेडरल बोर्ड से। बस ठीक है, लगी रहो, कभी ना कभी तो कामयाब हो ही जाओगी। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, वरना मेरी फर्स्ट डिवीजन ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब दिल बहलाने की बातें हैं।
अब रोने से कुछ नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, तुम ये मेडल लो और इसके साथ एक अच्छी सी सेल्फी लेके अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लगा देना। उस तरह दोस्तों के सामने थोड़ी सी शानी बढ़ जाएगी। लो, अरे लो लो लो। कराए की कामयाबी मुझे नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी का पहला पहला मेडल है, तुम इतराओ इस पर। मुबारक हो तुम्हें। चले बाबा, मैं भी चलता हूँ। नूर महल जाओगे? जी बाबा, अब्दुल रहमान को मुबारकबाद देने जा रहा हूँ। बेहतर होगा कि आप भी मेरे साथ ही चलें। अच्छा मौका है ताल्लुकात को बहाल करने का। उसने मेरा मान तोड़ा है, वो मान जो मेरी और उसकी दोस्ती का मान था। देखो बेटा, कई रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, एक बार टूट जाएं तो उनका वापस जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप दोबारा इन रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हो तो दरमियान में जो जोड़ आता है वो एक बदनुमा दाग की तरह नजर आता है। तुम मेरा इंतजार करो, मैं रास्ते में हम पार्टी ऑफिस से भी मिलते जाएंगे। ये इलेक्शन पे जरा गौर करो, इसको जीतना बहुत जरूरी है बेटा। नताइज से आगाह करते चले, इस मर्तबा भी फेडरल बोर्ड के तहत मुनक्किदा इम्तिहानात में तालिबात बाजी मार ले गई और शुरू की तीनों पोजीशंस पर अपने नाम के झंडे गाड़ दिए। जी हां, इस बार तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा का नाम है गजाला अजीज, रोल नंबर 5347016। दूसरी पोजीशन अबीर फातिमा, रोल नंबर 9275452 और पहली पोजीशन हासिल करने वाली होनहार तालिबा का नाम है सैयदा आयमा गफ्फार, रोल नंबर 3106788। तुमसे कहा था थर्ड डिवीजन में नाम हो ही नहीं सकता तुम्हारा, तुमने पूरे फेडरल बोर्ड में टॉप कर लिया। अब जरा अपने दोस्त को भी बता दो, पूरे फेडरल बोर्ड में टॉप तुक्के पर नहीं होता। हाँ, और क्या। हाँ अब्दुल रहमान, इतना तो तुम जानते ही होगे कि फेडरल बोर्ड तुम्हारी यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ा होता है। हजारों स्टूडेंट्स को हराया मैंने, उसके बाद जाके डिवीजन आई है मेरी। और अच्छा है ना तुम यहाँ पे, अब चल मेरे साथ मेडल सेरेमनी में। सुना है पोजीशन होल्डर को प्राइम मिनिस्टर अपने हाथों से खुद मेडल पहनाते हैं। मैं तो जा रही हूँ खुशखबरी अम्मी अब्बू को सुनाने। टॉप कर लिया है, बड़ी बात है। वैसे थर्ड डिवीजन भी अच्छा है? अंदर जाओ फौजिया परवीन, है? जाओ। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैरियत से? घर पे ठीक है सब? शुक्र। अब्दुल रहमान, इतना तो तुम जानते ही हो गए
कि फेडरल बोर्ड तुम्हारी यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ा होता है। हजारों स्टूडेंट्स को हराया मैंने, उसके बाद जाके डिवीजन आई है मेरी। और अच्छा है ना तुम यहाँ पे हो। अब चल हमें सब मेडल सेरेमनी में। सुना है पोजीशन होल्डर को प्राइम मिनिस्टर अपने हाथों से खुद मेडल पहनाते हैं। मैं तो जा रही खुशखबरी अम्मी अबू को सुनाने। टॉप कर लिया है, बड़ी बात है। हाँ ज़हरा, मानी भाई आए। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम उनसे कह दो कि वो सो रहे हैं, मैं नहीं मिल सकता अभी। ठीक है। रहमान भाई तो सो रहे हैं, मानी भाई आमिना बाजी को बता दो। नहीं, अब्दुल रहमान से मिलने आया था मैं तो। उठे तो बता देना। चला ठीक है। जब से अब्दुल रहमान वापस आया ना, लगता है इस घर में खुशियां लौट आई हैं। भाई कल उसके टॉप आने की खुशी में जश्न मनाया गया था, और आज तुम्हारे टॉप आने की खुशी में मैंने सब जगह मिठाई तकसीम की है। बस बहुत हो गए दुख, अब इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, इस घर में चारों तरफ से खुशियां बरसेंगी। नहीं अम्मी, क्या मतलब इस बात का? यानी आप मेरी कामयाबी को अब्दुल रहमान के कदमों की बरकत समझ रही हैं? भूल गई आप दिन रात मैंने कितनी मेहनत की है। अब्बू आप क्यों नहीं कुछ कहते? हाँ भाई ठीक है ना, अब हमारी बिटिया की कामयाबी का क्रेडिट आप किसी और को नहीं दे सकती। ये हमारी बिटिया की मेहनत का सिला है। अरे क्या हो गया तुम दोनों बाप बेटी को? ऐसी एक बात आई थी मेरे जहन में, सो मैंने कह दी। आप दोनों तो मेरी बात ही पकड़ के बैठ गए। अच्छा चले जाने देना अम्मी, ये बताएं मेरे टॉप करने का जश्न कब हो रहा है? देखो, जश्न तो मनाया जाएगा, लेकिन तुम्हारे टॉप करने का नहीं, बल्कि तुम्हारी शादी का। और ऐसा जश्न मनाया जाएगा कि दुनिया बरसों तक याद रखेगी। ये क्या बात हुई? शादी तो हर लड़की करती है, लेकिन हर लड़की टॉप तो नहीं करती। आप लोगों की नजर में इस बात की कोई अहमियत ही नहीं है। लीजिए, अब अपनी बेटी को जवाब दीजिए आप। हाँ हाँ भाई ठीक तो है ना, जैसा वो कहेगी वैसे हम सेलिब्रेट कर लेंगे। बात है तो बहुत बड़ी। बोलो बेटा, क्या करना है? क्या अब्दुल रहमान से पूछा था जो मुझसे पूछ रहे हैं? आप लोगों को ना बस अब्दुल रहमान से ही मोहब्बत है, मैं तो जैसे हूं ही नहीं। अरे देखो बेटा, अब्दुल रहमान इस घर का बेटा है। इस घर की पहचान और नस्ल उसी से कायम रहनी है। बेटी और बेटे से मोहब्बत के तकाजे अलग अलग होते हैं, इसमें किसी से कम किसी से ज्यादा नहीं होती। बस उसे जताने और बताने के अंदाज कभी कभी बदलते रहते हैं।
अब मैं हैरान हूं कि इतनी समझदार बेटी और जरा सी बात नहीं समझ रही। देखो बेटा, अब्दुल रहमान बिन माँ बाप का बच्चा है, हमारा बेटा जरूर है, लेकिन है तो यतीम ना, इसीलिए कभी कभी उसके हिस्से में जरा ज्यादा प्यार आ जाता है। और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते, तुमसे भी उतना ही प्यार करते हैं बेटा। लेकिन अब्दुल रहमान के साथ हमारा रवैया, हमारा प्यार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। दिल रोए हाँ रोए लखवारी लगे सट तैनू